ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द सेम चैप्टर। कोई ऐसा जिसकी पहली क्लास है वो आज जो लास्ट टाइम नहीं आ पाया? एनीवन यहाँ पर कोई भी? आप लास्ट टाइम आए थे? ओके, सो ठीक है, ब्रीफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं जो मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म केमिकल रिएक्शन? समथिंग न्यू इज फाउंड विद न्यू प्रॉपर्टीज। एंड हाउ कैन वी जज कि वहाँ कुछ नया बन रहा है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इवॉल्व आपको दिखेंगे वहां पर। चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट्स हो सकती हैं, चेंज इन स्मेल हमेशा नहीं होता, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। ये भी आप चार याद कर लो। एक टर्म और आएगी प्रेसिपिटेट, बताऊंगा बाद में क्योंकि आपको शायद कुछ बच्चों को नहीं पता इसका मतलब क्या होगा। सो केमिकल रिएक्शन इज एनीथिंग जहां पर कुछ नया बने विद न्यू प्रॉपर्टीज। एंड देन केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ऑफ दिस प्रोसेस। किसको आप लिख पा रहे हो किस फॉर्म में? सिंबल में, और इसके फॉर्मुलास के फॉर्म में कि किस चीज से क्या बन रहा है। जिस चीज से बनता है क्या बोलते हैं उसको हम लोग रिएक्टेंट्स, और जो बनता है वी कॉल देम प्रोडक्ट्स। तो केमिकल इक्वेशंस आर मोर इंफॉर्मेटिव, या ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव होती हैं? इक्वेशंस आर मोर इंफॉर्मेटिव बिकॉज यू कैन सी एवरीथिंग, किस रेशो में क्या रिएक्ट कर रहा है, उसका सिंबल क्या है, और एग्जैक्ट जो बन रहा है उसका फॉर्मूला क्या है। एरो क्या बताता है? एरो जो बीच में लिखते हैं हम, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? गिव अस, इट गिव्स द प्रोसेस डायरेक्शन कि किस तरफ किन से क्या बन रहा है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट बन रहा है। तो हमेशा हम क्या लगाते हैं प्रोसेस में? लेफ्ट टू राइट लगाते हैं एरो ऑलवेज। अगर कोई प्रोसेस टू वे है, टू वे मतलब कोई प्रोसेस अगर रिवर्सिबल है तो हम क्या लगाएंगे? जैसे आपको बता रहा हूँ, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब कभी भी रिएक्ट होते तो क्या बनाते हैं? ये वाटर बनाते हैं। सबको पता है ये चीज, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गिव्स वाटर। बट क्या ये प्रोसेस रिवर्सिबल है? इफ आई आस्क हाउ? इलेक्ट्रोलिसिस। वेरी गुड। अगर इस पे करंट पास कर दिया जाए वाटर के अंदर तो उस केस में वो वापस टूट जाता है इनटू देयर रिएक्टेंट्स। देखो इफ वी हीट वाटर तो क्या बनता है? स्टीम, व्हिच इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज कुछ नया नहीं बना रहा तो वाटर ही ना। स्टीम का फॉर्मूला क्या होता है साहिल? H2O। लिक्विड वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। आइस का फॉर्मूला क्या है? H2O। तो कुछ नया तो नहीं बना। तो इफ वी हीट इट देन वी गेट ओनली सेम H2O, बट ऑन पासिंग करंट हमें ये चीज मिल जाती है वापस दोनों गैसेस इलेक्ट्रोलिसिस से। ओके, तो यहाँ पर ये आएगा टू वे प्रोसेस। इट मींस कि इनसे ये बन सकता है, इनसे ये बन सकता है। कहीं पर ये लिखा हो मतलब प्रोसेस रिवर्सिबल है, और कुछ केमिकल प्रोसेस रिवर्सिबल होते हैं जिसमें से ये एक। ठीक है, तो रिएक्शन हो चुका है हमारा। क्या होता है? इक्वेशन आपने लिख लिया था। क्या होता है? आपने एग्जांपल लिखा था रस्टिंग का। ओके, उसके बाद ये आपको भी यार लिखना, डाल लो हेडिंग, हाउ टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। ये क्वेश्चन और कम हेडिंग है, हाउ टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। हाउ टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। हाउ टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। अच्छा, इसका मतलब क्या है इंफॉर्मेटिव का? विच कैन गिव मोर इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेटिव जिसको नहीं पता लिख लो। इट मींस विच कैन गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस। विच कैन गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस। तो वी शुड ऐड थ्री थिंग्स। हमें तीन चीजें इसमें ऐड करनी पड़ेंगी। द फर्स्ट थिंग इज स्टेट्स ऑफ मैटर आपको ऐड करनी पड़ेगी। आपको कई बार ऐसा होगा शायद स्टेट्स ना पता हो, बट आपको याद रखनी पड़ेंगे, धीरे धीरे याद हो जाएंगी। बट इनकेस आपको नहीं भी पता, अगर आपको वो इक्वेशन लिख के दे रहे हैं तो दे विल ऐड यू द स्टेट्स, ताकि आपको पता हो कि जो चीज रिएक्ट हो रही है वो किस स्टेट में रिएक्ट हो रही है, इन सॉलिड, लिक्विड या गैस। क्योंकि कुछ चीजें ऐसे हैं जो सिर्फ एक्व स्टेट में ही रिएक्ट होती हैं, तो हमको मेंशन करना जरूरी होगा वहां। या फिर जो चीज क्रिएट हो रही है वो किस में बन रही है, लिक्विड में, गैस में, पता होना चाहिए हम लोग को। तो दे विल ऐड इट। तो वी कैन ऐड द स्टेट्स ऑफ मैटर। एस जहां लगा होगा उसका मतलब क्या होगा? सॉलिड, स्मॉल एल लिक्विड, जी गैस, एक्यू मींस एक्वस मींस वाटर बेस्ड। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन मींस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन। उसमें सॉल्वेंट क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। सॉल्वेंट मतलब वो चीज जो ज्यादा अमाउंट में मिलती है। जैसे एयर में सॉल्वेंट क्या है? नाइट्रोजन। करेक्ट। ओके, तो सॉल्वेंट कैन बी गैस, इट कैन बी लिक्विड, और इट कैन बी सॉलिड एज वेल। लाइक स्टील क्या चीज है? स्टील मिक्सचर है। सॉल्यूशन में कह सकते हो स्टील इज आल्सो अ सॉल्यूशन। स्टील में सॉल्वेंट क्या होता है? आयरन। सॉल्यूट क्या होता है? कार्बन। स्टील मिलकर बनता है कार्बन से और आयरन से, सबको पता होना चाहिए। इसमें कार्बन एक पिंच ऑफ अमाउंट ही होती है, बाकी मेजरली क्या होता है? आयरन होता है। तो वहां पर जो ज्यादा है वो आयरन है, कम वाला क्या है? कार्बन है। तो सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है। डोंट अज्यूम सिर्फ पानी होगा हर बारी। तो अगर वो सॉल्वेंट वाटर है देन आपको वहां लिखना पड़ेगा एक्वस। और मोस्ट ऑफ द सॉल्ट जो भी आप यहाँ रिएक्ट, जैसे NaCl हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, वो जब रिएक्ट होते हैं तो दे ओनली रिएक्ट इन द एक्वस स्टेट। वो सिर्फ वाटर बेस्ड फॉर्म में रिएक्ट होंगे। अगर आप उसको ड्राई सॉल्ट में डालते हो, ड्राई स्टेट में शुभम, तो दे विल नॉट रिएक्ट।
इसलिए कह रहा हूँ जब आप कोई भी सॉल्ट लिखोगे, लाइक इफ आई राइट NaCl, तो साथ में लिखना पड़ेगा कि वो किस स्टेट में है। जैसे आपसे पूछो NaCl, आपके माइंड में NaCl सुनते क्या आया, माइंड में क्या इमेज बनी, कुछ विजन आई, व्हाइट सा सॉल्ट दिखा होगा आपको, कहीं ना कहीं कॉमन सॉल्ट ऐसा होता है, बट ये विजन इट्स नॉट राइट। बिकॉज बहुत बार ऐसा होगा कि वो हम लेंगे लिक्विड स्टेट में भी, क्योंकि सर ऐसा भी होता है, यस, कॉमन सॉल्ट को आप लिक्विफाई कर सकते हो, कैसे, बाय हीटिंग। जैसे आप लोहे को मेल्ट करते हो, हीट करते हो ना, वो मेल्ट हो सकता है। सेम कॉमन सॉल्ट को मेल्ट किया जा सकता है। मेल्ट मतलब आपको ने इसको इतनी हीट देनी है कि ये मेल्ट हो जाए और लिक्विड सॉल्ट बन जाए। अब आपकी विजन चेंज होगी ना, अब नॉट इट्स नॉट व्हाइट सॉलिड, अभी क्या हो गया, लिक्विड सा फ्लो करता हुआ हो गया, बट बहुत गर्म होगा क्योंकि लिक्विड है। और NaCl एक्वस अगर लिखा हो, इसका क्या मतलब है, आप इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। अब क्या, नमक वाला पानी है ये, मतलब पानी के अंदर आपने नमक ऐड किया 1 चम्मच 2 चम्मच, अब ये चीज अलग हो गई। नाउ NaCl सॉलिड, नाउ इट इज ड्राई सॉल्ट, जैसे आप घरों में यूज करते हो, नाउ दैट। तो देखो तीनों सेम फॉर्मुलाज हैं, तीनों का दिखने में फॉर्मूला सेम है, लेकिन अगर आपने ये ऐड ना किया हो तो क्लैरिटी है ना किस फॉर्म में रिएक्ट हो रहा है, ये प्योर स्टेट में, सॉलिड पाउडर में, या पानी में एडेड है, या फिर सीधा आपने इसको मेल्ट ही कर दिया है। इसलिए अगर आपने ये ऐड ना किया हो तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम है, यहाँ पर आपको तुक्के मारने पड़ेंगे कि शायद प्योर सॉल्ट होगा या पानी मिला होगा या फिर मेल्ट मोल्टन स्टेट में होगा, इसलिए वी शुड ऐड दीज स्टेट्स। बाकी गैस इसमें नहीं होगा, रीजन इज कॉमन सॉल्ट का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग दोनों बहुत ज्यादा है, तो उसमें गैस स्टेट कभी नहीं आएगी आपको। कॉमन सॉल्ट को वेपराइज कर पाना आसान नहीं है, तो इसलिए इन 3 में से डाउट ना आ रहे तो आपको लिखा जाएगा यहाँ पर स्टेट्स क्या है, और आपको भी लिख के आनी पड़ेंगी, नहीं तो नंबर कटेंगे आगे जाके, अभी तो नहीं कटेंगे आगे जाके। लेकिन सो एक्वस मींस एक्वा बेस्ड। एक्वा क्या होता है, प्रेरणा पता होगा, वाटर, ग्रीक नेम ऑफ उसका H2O का क्या होगा, एक्वा। ना ये तो आपको समझ में आ गया, भी आप लिखोगे सारा ये। नाउ बाय एडिंग हीट चेंजेस, बाय एडिंग हीट चेंज, अब देखो जैसे यही एग्जांपल है, हाइड्रोजन की जब बर्निंग होती है तो क्या मिलता है आपको, H2O। या आपने बहुत बार सुन लिया, रट गया होगा आपको इक्वेशन, इवन आपको ये भी पता होगा, व्हेन कार्बन इज बर्न्ड, C प्लस क्या होगा यहाँ पर, O2, इट गिव यू CO2। अब ये तो इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, हाँ ये बैलेंस नहीं है, बट वैसे लॉजिकली स्केलेटल कहते हैं इनको, जो अनबैलेंस होते हैं, स्केलेटली ठीक है कि कार्बन जब कोई बर्न होता है तो CO2 गैस प्रोड्यूस करता है, H2 बर्न होकर H2O बनाता है, बट इसमें बहुत सारी चीजें एब्सेंट है, मिसिंग है। फर्स्ट थिंग, वी कैन फिक्स इट बाय एडिंग स्टेट्स, गैस, गैस, एंड मोस्टली यहाँ पे भी गैस ही होती है, बट स्टिल वो फटाफट कंडेंस होकर लिक्विड में आ जाता है, क्योंकि इतनी ज्यादा हीट निकलती है हाइड्रोजन से कि जो पानी बनता है वो गैस स्टेट में होता है, बट आफ्टर अ व्हाइल टर्न्स इनटू लिक्विड बैक, तो लिक्विड में आ गया, तो स्टेट्स ऐड कर दी, थोड़ी क्लैरिटी मिल गई आपको कि हाँ ये गैस, गैस से बनता है लिक्विड। नाउ कार्बन की स्टेट में होता है सॉलिड, ऑक्सीजन ऑफ कोर्स गैस, एंड CO2 ऑफ कोर्स गैस। स्टेट्स ऐड होने के बावजूद यहाँ पर चीजें मिसिंग हैं। क्या मिसिंग है इसमें मानविका, हीट। H2 गैस बर्न होते क्या हीट नहीं निकलती, कहां पर है, नहीं लिखी ना हमने, तो वही कह रहा हूं कि हमें ये ऐड करना है, अगर कहीं पर हीट निकली है तो वी शुड ऐड इट देयर, कि H2O के साथ साथ हीट भी निकलती है बहुत ज्यादा, प्लस व्हेनेवर वी बर्न कार्बन इन एनी स्टेट, आप चाहे कोल जलाओ, कोक जलाओ, कोल कोक पता है ना अलग अलग होते हैं, चारकोल अलग होता है, उसके बाद वुड जला लो, इफ यू बर्न शीट पेपर, सब में कार्बन होता है। इवन फ्यूल जो आप यूज कर रहे हो, कौन कौन सा फ्यूल यूज कर रहे हो आप लोग, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, CNG, LPG, सब में कॉमन चीज है पता है, कार्बन। कार्बन इज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ हीट इन केमिकल स्टेट, केमिकली स्टोर्ड है, हर फ्यूल में कार्बन है, जब उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है, मींस जिसको बर्न किया जाता है तो उसमें आपको हीट मिलती है, तो हर एक फ्यूल में कार्बन ऑक्सीडाइज होके बनाता है हीट, तो इसलिए हीट लिखना तो भाई बहुत जरूरी हो गया ना यहाँ पर, हीट नहीं लिखा मतलब इनकम्प्लीट है। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ इन दोनों प्रोसेस के अंदर दिख रहा होगा आपको हीट भी निकलती है, और जहां पर हीट आपको मिल रही है इन द राइट साइड एज अ प्रोडक्ट, वी कॉल देम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सो मींस एग्जिट, थर्मा पता होगा आपको, थर्मा क्या होता है, ग्रीक नेम ऑफ हीट, थर्मल, थर्मा, थर्मो सुना होगा आपने बहुत जगह पे, इट मींस हीट। तो जहां कहीं हीट का एग्जिट हो रहा है, एक्सोथर्मा हो रहा है, मींस वो रिएक्शन में हीट मिल रही है, और इसका उल्टा क्या होगा, एंडोथर्मा, एंडोथर्मल, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जहां पर आपको प्रोसेस के स्टार्टिंग में हीट देनी पड़ रही है जस्ट टू स्टार्ट द प्रोसेस, वी कॉल देम एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडो में हीट कहां लिखी जाएगी, इन द रिएक्टेंट साइड, जहां पर हीट देने के बाद प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, नहीं तो प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा। यहाँ प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद हीट मिल रही है, बट यहाँ पे भी आपको हल्की सी हीट देनी पड़ती है, लाइक आप जब बर्न करते हो LPG,
अपने आप तो नहीं जलती ना एलपीजी, कितनी हीट देते हो आप? स्पार्क देते हो आप, एलपीजी ऑन करी, स्पार्क दिया, बट हीट कितनी दिया आपने? मान लो 1%, मिल कितनी दी है? 1000%, बहुत ज्यादा। तो उसमें मेजर चेंज क्या आपको मिल ही रही है, उसमें भी कांट काउंट सर हमने हीट भी तो दी भी तो थी नहीं, दी कितनी थी और मिल कितनी थी, बहुत फर्क है। तो मेजरली हमको मिल रही है, तो जहां पर हीट आपके प्रोडक्ट साइड पे लिखी जाएगी वो होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस लिखनी पड़ेगी, और जहां पर आप लिखते हो लेफ्ट साइड पे वो जगह एंडोथर्मिक रिएक्शंस। किस किस को पता कोई एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एनीवन? कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें आप हीट दो तो स्टार्ट अ प्रोसेस? यस, when we burn carbon once again, ये तो नहीं, तो दिस इज एक्सोथर्मिक, हीट देनी पड़ती है। यस, बट दे रहे हो आप, इतना मिल रहा है, इतना अल्टीमेट नेट चेंज क्या है? मिल रहा है, देनी पड़ रही है। बिजनेस में आप पैसा लगाते हो और पैसा मिलता है, ज्यादा क्या होता है? ऑफ कोर्स इनकम ज्यादा होती है तो तभी तो फायदा है बिजनेस का, नहीं तो आपका ज्यादा तो क्या फायदा? तो हम लगाते हैं इतना, बिजनेस में मिलता है इतना, तो अल्टीमेट आपको पैसा मिल रहा है, दैट्स हाउ वी डू बिजनेस। बट देना पड़ता है, हम वो काउंट नहीं करेंगे। सेम आपको यहाँ हीट कितनी देनी पड़ रही है? इफ यू बर्न कार्बन, यस यू हैव टू गिव हीट, इतनी मिल रही है। अगर आपको इतनी, तो नेट चेंज, मेन तो प्रॉफिट हुआ ना आपका, मिल रहा है, तो उसको काउंट करेंगे कि नेट चेंज क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आपको मिल रही है, दी आपने, बट मेजरली मिल रही है आपको। बट हाँ, आपको बर्न करने के लिए चाहिए होगा इग्निशन टेम्परेचर जिसपे वो जलेगा, उसके बाद वो हीट देता रहेगा। तो ये एंडो एग्जाम्पल नहीं है। बताऊंगा अभी क्या एग्जाम्पल है। दो हाथ खड़े हुए थे सोमेश, एंड एक हाथ और खड़ा हुआ था किसी का। आई थिंक वो डाउट क्लियर हो गया होगा। आपने भी कार्बन सोचा होगा, नहीं है कार्बन। यस, फोटोसिंथेसिस, वेरी गुड एग्जाम्पल। फोटोसिंथेसिस में रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सबको पता है कि प्लांट्स को क्या चाहिए सर्वाइवल के लिए? प्लांट्स नीड CO2 एंड वाटर। और जहां पर ये दो चीजें रिएक्ट होती है तो क्या बनता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज इज C6H12O6। फोटोसिंथेसिस, देखो जहां कहीं किसी प्रोसेस में अगर वर्ड आ जाए सिंथेसिस एज अ सफिक्स, सफिक्स क्या होता है? ओम। सफिक्स का मतलब क्या होता है? नहीं पता? उपसर्ग पढ़ा आपने हिंदी में? उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग क्या होता है? नहीं, पहले लगता है। जैसे अपमान, अप इज उपसर्ग, मान क्या होता है? रिस्पेक्ट। उल्टा होगा ना, अपमान मीन्स इंसल्ट। तो जैसे प्रीफिक्स सफिक्स होते हैं, उपसर्ग प्रत्यय कहते हैं इसको, जो नाम लगता है इट्स कॉल्ड प्रत्यय। सुना आपने? इंग्लिश में भी कॉल देम प्रीफिक्स सफिक्स। जो पहले लगता है इट्स कॉल्ड अ प्रीफिक्स, बाद वाला क्या होता है? सफिक्स। आपके नेम भी ऐसे ही हैं, प्रीफिक्स सफिक्स। आपका प्रीफिक्स क्या है? दर्शील। सफिक्स क्या है? महाजन। दो चीज है कि नहीं है? तो सफिक्स बताता है कुछ और, प्रीफिक्स कुछ और। सेम ऐसे नेम्स में भी अगर हम उसको तोड़ दें, संधि विच्छेद कर दें यहाँ इंग्लिश में टर्म्स में, तो सबके मीनिंग है। जहां कहीं एंड में आ जाए ना सिंथेसिस, वहां मतलब चीजें ज्वाइन हो रही है आपस में। लाइक फोटोसिंथेसिस में, फोटो मींस लाइट, ग्रीक नेम ऑफ लाइट इज फोटो, पता है आपको? नॉट जस्ट दैट वी कैप्चर, वो भी वहीं से आया है, फोटो, फोटोग्राफ, लाइट का ग्राफ बेसिकली, जो हम लोग इमेजेस देखते हैं। तो फोटो मींस लाइट, आगे वाला वर्ड क्या है? ज्वाइनिंग। तो लाइट से ज्वाइनिंग होती है ना यहाँ पर, फोटोसिंथेसिस। लेकिन अगर हम लगा दें एंड में वर्ड लिसिस, लिसिस कहीं भी लगाओ ना अगर एज अ सफिक्स, एज अ लास्ट नेम, इट मींस ब्रेक डाउन। जहां कहीं साइंटिफिक टर्म में लास्ट में लिसिस आप सुन रहे हो, मतलब वहां चीज टूट ही रही है। वो किससे टूट रही है डिपेंड्स की अगला वाला वर्ड क्या है, प्रीफिक्स क्या है। लाइक फोटोलिसिस, फोटोसिंथेसिस भी होता है, फोटोलिसिस भी होता है, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस। वेरी गुड। फोटो से चीजें जुड़ती भी हैं जैसे इसमें हो रहा है, उससे टूटती भी हैं। जैसे देखो तो सॉल्ट, AgCl सुना होगा, बताऊंगा इसके बारे में, पूरी इसके कोर्स में है। एक सॉल्ट है, आपको इसका नाम क्या होना चाहिए? सिल्वर क्लोराइड। आप इसको बस लाइट में रख दो, इतनी लाइट जितनी ट्यूबलाइट है, टूट जाएगा इनटू Ag अलग Cl अलग, ग्रे कलर का। यस, बिकॉज सिल्वर कैसा होता है? ग्रेइश मैटर होता है, मेटल सा। Cl2 गैस बन जाएगी, जस्ट लाइट से एक्सपोज करते टूट जाएगा। ये सॉल्ट कहाँ यूज होता है? फोटोग्राफी। आपने तो शायद वो टाइम नहीं देखा होगा जब कैमराज में रील डलती थी, रोल डलते थे, कभी देखा है आपने? या SD कार्ड तक हो पहले सीधा? SD कार्ड का जमाना है आजकल, SD कार्ड पिक्चर्स होती हैं, पहले रोल डलते थे। तो देखा आपने रोल्स जिसमें नेगेटिव भी होते थे? अगर आपने पिक्चर क्लिक करी, ट्रिप में गए आप, उसमें 40 इमेजेस क्लिक होती थी सिर्फ, गिन के। ये नहीं कि 5-6 लेते रहो फिर जो से छाट लो। वी हैव टू बी वेरी चूजी। एक फ्रेम क्लिक कर लिया बस, क्योंकि 40 आपके पास ऑप्शंस है फोटोग्राफ खींचने के। पहले वाले कैमराज ऐसे होते थे। उसमें एक सॉल्ट यूज होता है, AgCl, कोर्स का पार्ट ही है, एक्स्ट्रा नहीं है। AgCl, अगर आपने इस रोल को धूप में खोल दिया कैमरा को, सारा कैमरा खराब, पूरी इमेजेस जो आपने यूरोप ट्रिप मारी सब खत्म।
ना कोई प्रूफ नहीं आपको घूम के आया होगा, ठीक है। तो याद रखना है इस चीज का, ये पहले होता था, अभी भी कैमरा यूज होते हैं, वीडियो कैमरा बहुत एंशिएंट वो हैं ऐसे कैमरा, बहुत ही विंटेज यूज करते हैं लोग, लेकिन इसमें क्यों ऐसा होता है धूप में जाते ही, क्योंकि उसमें सॉल्ट था और इस सॉल्ट को आपने एक्सपोज करा, कैमरा खोल दिया रोल को, धूप आई, पूरी इमेजेस खराब। तभी जब कभी भी फोटोग्राफ जहां प्रिंट होती हैं, कभी देखा वो रूम डार्क रूम होता है, बिल्कुल ही डार्क रूम। वाइट डार्क क्यों होता है? क्योंकि ताकि ये एक्सपोजर ना हो जाए लाइट से, तो ऐसे सॉल्ट जो लाइट से टूटते भी हैं, तो फोटोसिंथेसिस भी है, फोटोलिसिस भी होता है। ऐसे सेम इलेक्ट्रोलिसिस सुना होगा आपने, जैसे आपने बोला इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक डाउन। नाउ देयर इज अ थिंग कॉल्ड थर्मोलिसिस। क्या मतलब होगा इसका? हीट से ब्रेक डाउन। तो लिसिस मतलब टूटना, किससे टूट रहा है वो देख लो आप, कि फोटो है, इलेक्ट्रो है या थर्मो है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? थर्मोलिसिस, कि हम हीट देंगे तब वो टूटेगा या रिएक्ट होगा। तो देयर इज अ सॉल्ट जैसे है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कौन कौन जानता है सॉल्ट को? पता है खुशी क्या होता है ये? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑफ कोर्स वो तो केमिकल नेम हो गया। रियल लाइफ में आपने कभी देखा ये? क्विक लाइम इज डिफरेंट। क्विक लाइम इज ओनली कैल्शियम ऑक्साइड, लाइमस्टोन, वेरी गुड। लाइम ये व्हाइट मार्बल है, सिंपल, जिस पे बैठे हो व्हाइट मार्बल, टाइल्स यही होती हैं, चौक यही होता है, एग शेल यही होता है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बहुत तरह की फॉर्म में आपने देखा होगा, व्हाइट मार्बल, चौक हो गया, एग शेल हो गया। अगर आप इसको हीट दे दो ना बहुत ज्यादा, प्लस हीट, तो इट ब्रेक्स इनटू कैल्शियम ऑक्साइड विच इज क्विकलाइम, ये होता है क्विकलाइम, प्लस CO2 गैस इवॉल्व हो जाती है। तो ये देखो यहाँ पर हीट देनी पड़ी तब जाके स्टार्ट होगा, यहाँ हीट मिल नहीं रही, देनी पड़ रही है बहुत ज्यादा, 100 डिग्री सेल्सियस तक आपको हीट देनी पड़ेगी तब जाके फिर ब्रेक। तो यहाँ पर हीट कहाँ पर है कार्तिक? लेफ्ट साइड मींस रिएक्टेंट साइड। तो ये प्रोसेस क्या हो गया? एंडोथर्मिक। वहां पर कहाँ है राइट साइड पे? दैट इज एक्सोथर्मिक। एंडो के लिए एक शॉर्टकट भी है, वी कैन जस्ट राइट ऐसे CaCO3, ऊपर बना दो आप एरो, डेल्टा साइन, ट्रायंगल को डेल्टा भी कहते हैं, डेल्टा और ट्रायंगल एक ही बात है। इट मींस आप हीट दे रहे हो प्रोसेस में स्टार्टिंग में, तब आपको मिलकर रहा है CaO प्लस CO2। अब देखो ये प्रोसेस बिल्कुल ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ ऐसे, इट्स नॉट रॉन्ग कि CaCO3 से ये बनता है, बट आप घर गए, आपने व्हाइट मार्बल रखा, उसको घूरे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, टूटेगा टूटेगा टूटेगा, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं कि हीट भी होनी चाहिए। समझ में आ रहा? कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ कम है, अगर मैं इसमें सिर्फ ये लगा दूंगा, अब आप वेट नहीं करोगे टूटने की, ना यू विल गिव द हीट, तब टूटेगा। तो इसलिए ऐड करना चाहिए ताकि पता लगे कैसे होगा, कंडीशन क्या है उसकी, हीट देनी पड़ेगी आपको। तो ये हो गया एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक के लिए दो चीजें होती हैं, या तो आप लिख दो प्लस हीट, या फिर आप जस्ट ऑन द एरो साइन जस्ट ड्रॉ दिस ट्रायंगल साइन, इट मींस आप हीट दे रहे हो। इसलिए वी शुड ऐड, और वो भी जब आपको कोई प्रोसेस देंगे तो वो लगा के देंगे ताकि आप लोग धोखे में ना रहो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर किसी भी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, देन इट्स कॉल्ड, देन उसको बोलते हैं कि एक्सोथर्मिक। इंडिकेट कैसे किया जाता है? प्लस हीट इन दी प्रोडक्ट साइड। जैसे ये देखो C+O2, ये बस थोड़ा आगे पीछे हो गया फॉन्ट, ये इसकी रिएक्शन CO2 प्लस हीट, या फिर ये भी कह सकते हो H2+O2 गिव अस H2O प्लस हीट। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए तो वी कॉल इट एंडोथर्मिक। टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव आपको इसमें ये हीट चेंज ऐड करने पड़ेंगे। जैसे अगला वाला देखो आप, ये कौन सा वाला है प्रोसेस? ये वाला फोटोसिंथेसिस। इसमें सनलाइट और क्लोरोफिल चाहिए होता है टू मेक C6H12O6, थोड़ा ओवरलैप हो रहा है, लिख रहा हूँ, प्लस O2 गैस। तो इस दो प्रोडक्ट को, इस दो रिएक्टेंट्स को सनलाइट चाहिए, यानी एनर्जी चाहिए, तब जाके ये होगा। तो ये इसका एग्जांपल है। प्लस आपको पता होगा कि ऑयल से घी बनता है, पता है आप लोगों को? वेजिटेबल ऑयल आप सबने यूज करें घरों में, कौन कौन से फॉर्म में? वी यूज ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल, ऑयल्स, ग्राउंडनट ऑयल और कनोला ऑयल, बहुत सारे ऑयल्स होते हैं। बट ऑयल हेल्दी होते हैं अगर आप खाते हैं इन स्मॉल अमाउंट। घी कभी भी हेल्दी नहीं होता कभी भी, एक्सेप्ट देसी घी। देसी घी का एक चम्मच फिर भी ठीक है थ्रू आउट द डे। बाकी जितने भी घी आते हैं, सुना आपने कभी डालडा ब्रांड, डालडा या रथ, वनस्पति, जो कैन में आते हैं, कनस्तर से में आते हैं बड़े बड़े में, दे आर नॉट वेरी हेल्दी, क्योंकि वो ऑयल में हाइड्रोजन गैस डाल के बनाए जाते हैं और वो बिल्कुल हेल्दी नहीं होते, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उनसे, ठीक है। बट वेजिटेबल ऑयल से घी बनता है क्योंकि घी सस्ता होता है, बनाना आसान होता है और प्रॉफिट ज्यादा होता है इसके अंदर, इन शॉर्ट। तो वेजिटेबल ऑयल में जब कभी H2 गैस डालते हैं, इसमें H2 डालते हैं, तो उसमें हीट किया जाता है, हीट के बाद ही घी बनता है। तो जो आपने सिर्फ ऑयल लिया, ऑलिव ऑयल लिया, आपने H2 डाला,
देन यू एक्सपेक्टेड सर घी बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो इसलिए ना दैट वाज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। तो पता होना चाहिए था आपको कि इसमें क्या करते हैं, आपको इसके अंदर साथ साथ हीट करना पड़ेगा तब जाके घी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसलिए कहते हैं हीट एक्सचेंज अगर हो रहा है ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है, देनी पड़ेगी आपको। नाउ तीसरी चीज इसमें, अभी मैं इस टर्म पे आऊंगा जो नेक्स्ट टर्म है कैटलिस्ट के ऊपर, इसके साथ ही करवाया था। ऑल्सो वी शुड ऐड सम कंडीशंस, इसमें कंडीशन में डालने पड़ेंगे आपको। कंडीशंस का मतलब क्या होता है, जैसे इसी की बात करते हैं इस वाले रिएक्शन की, इसमें आपने हीट तो दी, साथ में आपने इसके अंदर दो चीजें भी ऐड करी, दो में से कोई एक, निकल या पैलेडियम। निकल क्या होता है पता है आपको? निकल इट्स अ मेटल, जिसे कॉइन्स बनते हैं निकल से। ऐसा सेम सा होता है पैलेडियम, पीडी, शॉर्ट फॉर्म इज पीडी। निकल क्या होता है? एनआई। तो आप इसमें वेजिटेबल ऑयल के अंदर जब H2 गैस डालोगे तो साथ में आपको हीट के साथ साथ निकल भी डालना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। और यहाँ पर जो चीज भी डाली जाती है इन द प्रोसेस या टू स्टार्ट द प्रोसेस, इट इज कॉल्ड अ कैटलिस्ट। क्या बोलेंगे इसको? कैटलिस्ट में। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी मेटल, नॉन मेटल, इट कैन बी कंपाउंड, इट कैन बी मिक्सचर विच स्टार्ट्स और स्टॉप्स द रिएक्शन, या विच ऑल्टर्स और चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। मान लो कोई रिएक्शन नहीं हो रही, दो रिएक्टेंट है, लेट्स सपोज अभी इस एयर में नाइट्रोजन है, यस बहुत सारी है। क्या इस रूम में हाइड्रोजन है? हाँ बहुत सारी है। बट अमोनिया क्यों नहीं बन रहा इससे? अमोनिया एक गैस जो इनसे मिलकर बनती है, बिकॉज कंडीशन नहीं है ना उसकी फुलफिल होने के लिए। यहाँ चाहिए आपको प्रॉपर प्रेशर, टेम्परेचर, निकल डालना पड़ेगा, हीट करनी पड़ेगी, तब जाके अमोनिया बनती है। तो कंडीशन जिसमें ये रिएक्ट होता है वो भी लिखनी चाहिए आपको। जैसे मैं सनलाइट इसकी बात करूं, अगर मैं इसमें सिर्फ सनलाइट लिख दूं और क्लोरोफिल ना लिखूं, काम चल जाएगा? चलो ठीक है, एनर्जी देनी पड़ रही है, इट्स एंडोथर्मिक, बट कंडीशन भी चाहिए ना आपको। क्लोरोफिल में ही होता है, क्लोरोफिल इज द ओनली पिगमेंट जो सनलाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, तो इसलिए आपको सबको लिखना पड़ेगा। और कैटलिस्ट बेसिकली एक वो सब्सटेंस है विच जस्ट ऑल्टर्स और चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, बट मेन चीज विदाउट टेकिंग एनी पार्टिसिपेशन, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। मान लो आपने निकल डाला इसमें 51.2 ग्राम निकल डाला आपने ऑयल और H2 के अंदर, मिक्सचर के अंदर, प्रोसेस हो गया, घी बन गया, आपने उसको बाहर निकाल दिया, एग्जैक्टली इतना ही मिलेगा आपको। इन्वॉल्व नहीं हुआ, ये रिएक्ट नहीं हुआ, आपको कहीं पर दिखेगा नहीं, यहाँ पर कहीं पर निकल पैलेडियम कहीं दिखने नहीं वाला। वो बस उसका एक ही काम था, उसने प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया। इन सम केसेस हम रोक भी सकते हैं प्रोसेस को, स्टार्ट करवाना या रुकवाना कैटलिस्ट करते हैं। तो कैटलिस्ट बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो दो रिएक्टेंट जो रिएक्ट अपने आप से नहीं हो पा रहे उनको हेल्प कर देगा। जैसे ऐसा होता है ना, दो लोग हैं आपस में बात नहीं कर रहे, इंट्रोवर्ड है, एक थर्ड बंदा आता है, क्या करता है? हेल्प करवाया था, भाई बात कर लो, इंट्रोडक्शन करवाया था, उसके बाद बस वो चला गया, उनका दोस्त नहीं बन गया वो। उसने सिर्फ उन दो लोगों को जो शाही नेचर के उनको बस बोल दिया कि भाई बात कर लो, ये इसका नाम है, इसका नाम है, चलो भाई मैं जा रहा हूँ। दैट्स इट, कैटलिस्ट का यही काम है। वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, वो खुद नहीं दोस्त बन जाएगा, वहां पर बात करवाई चलता बना। या फिर मेन रोड पे आप देखो, कभी दो लोग बहस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, हाथापाई हो रही है, वहां पे रिएक्शन हो रही है, बहुत तेज रिएक्शन इज लाइक अकरिंग एट वेरी हाई रेट, हीट निकल रही है, खून भी निकल रहा है ऑफ कोर्स। तो ऐसे केस में क्या होगा, वहां पर हम लोग क्या करते हैं जनरली, रुकवाएंगे ना, सर नहीं तो देखेंगे वीडियो बनाएंगे, नहीं। रियलिटी में वैसे लोग रुकवाते भी हैं, देखा होगा आपने, कुछ लोग एंजॉय भी करते हैं, बात अलग है, देखते हैं, बट मोस्टली लोग जाते हैं जहां रिएक्शन हो ही जा रही है उसको रुकवाते भी हैं। तो कैटलिस्ट यानी मान लो कोई मैं ही हूँ, दो लोग लड़ रहे हैं, मैं जाऊंगा भी, मत लड़ो, समझाऊंगा, अलग कर दूंगा। बट ये तो नहीं है चलो मैंने अलग करा, उनके साथ चल रहा, मैं उनके साथ घूमने चला गया, फिरने चला गया, नहीं ना। बस मेरा काम क्या था, जस्ट उनकी रिएक्शन को रोक दिया, जस्ट बिकॉज डैमेज ना हो उनमें से किसी एक को। उसके बाद मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ उनके साथ, मेरा काम था, करवाया, चला गया, इन्वॉल्व नहीं हुआ। कैटलिस्ट यही करते हैं, या तो जो लोग दो लोगों की बात नहीं हो रही उनकी, हेल्प देम जस्ट टू मेक अ बॉन्ड, या अगर बॉन्ड बहुत ज्यादा हो रहा है तो तोड़ने में भी काम आता है। तो कैटलिस्ट कुछ भी हो सकता है। तो आपसे पूछे कैटलिस्ट क्या होता है, तो इट इज अ सब्सटेंस which alters the rate of reaction. Alters means changes. Change में क्या आ गया, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, स्टार्ट भी और स्टॉप भी हो सकता है, सब कुछ होता है। और कैटलिस्ट हर जगह पे अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर रिक्वायरमेंट किसकी पड़ी हमको, निकल की पड़ी या पैलेडियम की पड़ी, कहीं पर कुछ और पड़ सकती है, कहीं कुछ और। तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको मान लो ये ना बताया जाता, मान लो आपने बोला सर मैंने घी की इंडस्ट्री खोलनी है, मुझे बताओ कैसे बनाते हैं, मैंने आपको बताया कि हमको सिर्फ चाहिए दो रिएक्टेंट्स, बस आपको ऑयल चाहिए, H2 चाहिए और हीट बस करना आपको, जाओ बना लो। आपने लगा ली फैक्ट्री,
और आपने कोशिश करी बट घी नहीं बना, क्यों? मैंने ऐसा क्या था जो नहीं बताया, मिसिंग क्या रह गया मेरे साइड से? मैंने कंडीशन नहीं बताई ना कि उसको हीट करने के साथ निकल भी डालना है, तो मेरी इतनी सी ना बताने के चक्कर में आपका लॉस हो जाएगा, पूरा बैच खराब हो जाएगा, वो वाला जो आपका ऑयल वाला बैच बनेगा खराब। तो इसलिए ये बताया जाता है जहां किसी चीज की रिक्वायरमेंट है यू शुड ऐड दैट। निकल पैलेडियम के अंदर ही होगा। तो कैटलिस्ट इज आर दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन ऑल्टर मींस चेंज द स्टेट ऑफ रिएक्शन और द रेट ऑफ रिएक्शन, इवन दे कैन स्टार्ट इट और स्टॉप इट। बट मेन चीज क्या है, बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, पार्टिसिपेट नहीं करते वो, जितना डाला उतना का उतना रहेगा, वो जाके कंपाउंड से रिएक्ट नहीं होगा बिल्कुल भी। वी कॉल देम कैटलिस्ट। तो ये बहुत बार पूछते हैं कैटलिस्ट क्या होता है और आपको लिखना है। हाँ जी, एनर्जी इज अ कंडीशन, जिसका मास होगा वो कैटलिस्ट होगा। एनर्जी का मास नहीं होता। तो अगर बात करो अगर इसमें सनलाइट की, तो सनलाइट क्या है? सनलाइट इज द कंडीशन, ठीक है। बट कैटलिस्ट वो होगा जिसका मास होगा या जिसका फॉर्मूला होगा। निकल, पैलेडियम, कहीं पर कुछ और डालेंगे हम लोग, तो जिनका मास, जिनका सिंबल है वो कैटलिस्ट है, जिनका मैटर में काउंट होगा जिसको, बाकी सब होगी कंडीशन। तो इसमें सनलाइट क्या है? कैटलिस्ट कह सकते हो इसको भी। इसमें भी हीट क्या है? कंडीशन। निकल पैलेडियम क्या है? कैटलिस्ट, ठीक है ना। तो अपने अभी क्या पढ़ा? हमने तीन चीजें पढ़ ली। अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन, तो हमें इसमें क्या क्या करना पड़ेगा? वी शुड ऐड देयर स्टेट्स। अगर पता है तो ऐड करो, नहीं तो पता चल जाएंगी। वी शुड ऐड हीट एक्सचेंज इफ देयर इज एनी हीट चेंज। लिखो हीट देनी पड़ रही है, हीट मिल रही है, मेंशन दैट। एंड देन अगर वो रिएक्शन किसी कंडीशन के अंदर होती है तो वो लिखो कंडीशन, नहीं तो फिर वो इम्प्रॉपर नॉलेज है, दिक्कत आएगी आएगी। ठीक है, जरा इसको एक बार आप नोट कर लो। थोड़ा सा उसको मैं सही से लिखवा रहा हूँ, एरो की इस तरफ। इसको एक बार नोट कर लो फटाफट से। हो गया? पर में हो गया यहाँ तक। इसके आगे आपको मैं लिखवाऊंगा अभी एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक। यहाँ लिखवा आपने सिर्फ एक्सो का ना। सेकंड, इफ हीट इज गिवन टू स्टार्ट द प्रोसेस, देन इट्स कॉल्ड, क्या बोलते हैं उस केस में? एंडोथर्मिक रिएक्शंस।
एग्जाम्पल क्या दोगे इसका एंडो का? सेम कैल्शियम कार्बोनेट वाला दे सकते हो आप, CaCO3। स्टेट क्या होती है इसकी CaCO3 की? सॉलिड, इट्स व्हाइट मार्बल ना। इसका कॉमन नेम सुन लो, इट्स कॉल्ड लाइमस्टोन। ठीक है, इसको जब हीट किया जाता है तो यहाँ पर आ जाएगा एरो के ऊपर ट्राइंगल, तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, एंड CaO इट्स सॉलिड होता है और CO2 इज अ गैस। कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम भी कहते हैं, जिसका हिंदी नेम होता है चूना। इट्स अ व्हाइट पाउडर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। और वी कैन राइट इट एज CaCO3 प्लस हीट। दोनों का एक ही मतलब है। जैसे आपको सही लगेगा लिख लो, या फिर लिख लो दोनों, ताकि पता लगे कि ये और ये दोनों का एक ही मतलब है। प्लस हीट लिखो, या फिर वी कैन सेव टाइम बाय जस्ट अप्लाइंग एरो, एरो के ऊपर ट्राइंगल। आप लोग वो रिवाइज करके आए हो? वैलेंसी, क्रिस क्रॉस मेथड, एटॉमिक नंबर्स काम आने वाले हैं, जल्दी करते रहो उसको रिवाइज याद से। यस, कैटलिस्ट को लिख सकते हो। कैटलिस्ट को हमने लिखा ही ऐसे था, एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं। देखो जो चीज यहाँ पर लिखी जाती है, एक बार जरा ये डाउट सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सुन लो, बहुत जरूरी है। नाम क्या आपका? एक बार आगे देख लो। और हम, अगर आप कोई भी चीज लिख रहे हो लेफ्ट साइड पे प्लस की फॉर्म में, A+B, इट मीन्स कि वो रिएक्ट हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है। और कैटलिस्ट कभी रिएक्ट होता है? कैटलिस्ट कभी रिएक्ट नहीं होता, वो बस जितना है उतना रहेगा, उसने अपना काम करा और बस इन्वॉल्व नहीं हुआ। इसलिए बहुत जरूरी है उसको यहाँ पर नहीं लिखना। अगर आपने लिख दिया ऐसे, जैसे प्लस निकल लिख देते आप, मतलब वो रिएक्टेंट है। तो इसलिए कभी भी कैटलिस्ट को ऐसे नहीं लिखना कि वेजिटेबल ऑयल प्लस H2 प्लस निकल, गलत हो गया ये। निकल क्योंकि रिएक्टेंट नहीं है, इसलिए कभी प्लस में नहीं आएगा। प्लस 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 मींस रिएक्टेंट, तो उसको लिखेंगे हम ऐसे A+B, ऊपर आएगा एरो के ऊपर कैटलिस्ट हमेशा। इट मींस कि रिएक्ट नहीं कर रहा, इट इज हेल्पिंग देम टू रिएक्ट ओनली, बस। तो इसलिए ऊपर लिखते हैं इसको, या नीचे लिखेंगे वो एक ही बात है, बट लिखना एरो के ऊपर है, नीचे ही, नॉट इन द लेफ्ट और राइट साइड। लेफ्ट राइट साइड पे क्या आते हैं? जो रिएक्ट हो रहे हैं या जो चीज नहीं बन रही है, ऑलवेज। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, नाउ कंटिन्यू लिख लो इसको, जिसका नहीं रहा, जिसने नहीं लिखा अभी। बस बता देना जैसे हो जाए, जानवी मैं इसको फिर हटा दूंगा। शुभम हो गया? कोई लिख रहा है इसको हटा दूं? ओके, ये लिखा था आपने एंडो वाला भी, एक्सो एंडो दोनों लिख लिए ना? तो दो चीजें आपने ऐड कर ली, स्टेट्स हो गया, हीट चेंज हो गया। नाउ कंडीशंस, by adding conditions of the reactions under which it takes place. लिख लो इसको, by adding conditions of the reactions under which it takes place. And we have two examples. The first one is photosynthesis, दूसरा घी फॉर्मेशन। एक चैप्टर आपने सुना होगा आपका इस बार, कार्बन कंपाउंड्स, बड़ा चैप्टर है, उसमें पूरा प्रोसेस है घी फॉर्मेशन का डिटेल में। ये 5 नंबर का आता है कभी कभी, तो ये आएगा, कोर्स का पार्ट ये। लिखना आपको स्मैथेटाइज है, जैसे निकल या पैलेडियम, स्लैश आएगा बीच में, इसमें एंड नहीं आएगा। स्लैश मींस यू हैव टू यूज वन थिंग, इधर दिस और दैट। तो दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट हियर। और कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, एज अ नोट पॉइंट डाल के लिख लेना कैटलिस्ट क्या होता है। ये आपको अलग से पूछा जाता है, एक्सप्लेन कैटलिस्ट या डिफाइंड कैटलिस्ट। ग्लूकोज की स्टेट नहीं लिखी, बताओ आप लोग क्या हो सकते हैं ग्लूकोज की स्टेट जनरली? वैसे घरों में कैसा पड़ा होता है वो? सॉलिड। यहाँ बनता है थोड़ा पानी मिला हुआ, दैट्स एक्वस। एक्वस सॉलिड भी चलेगा, सॉलिड या एक्वस में से कुछ भी लिख दो आप।
रोहित को डाउट तो नहीं है आपको? रोहित, ऑल क्लियर? यस। ठीक है, ठीक है। पैलेडियम, PAAADIUM, मेटल एक, लिखना लिख लो पैलेडियम, मेटल का नाम होता है, थोड़ा सा नया मेटल है, शायद आपको ना पता हो सबको। PAAADIUM, ठीक है। वो तो पता होगा आपको निकल के बारे में, तो निकल से कॉइन बनते हैं। बाकी पैलेडियम इज अ न्यू मेटल, इट्स कॉल्ड P कैपिटल D स्मॉल, पैलेडियम, PAAADIUM। बाकी जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे तो, बट फिर भी लिखना लिख लो पैलेडियम। निकल कहाँ यूज होता है, मैंने बताया था आपको भी लास्ट टाइम भी, टू मेक कॉइन्स। कैटलिस्ट जहां लिखा है ना आपने, इस पर स्टार लगा लेना। कैटलिस्ट आपसे पूछते हैं बहुत बारी, तो पता होना चाहिए क्या चीज होती है कैटलिस्ट के ऊपर, एज अ नोट पॉइंट। स्कूल में कहाँ तक हो गया आप लोगों के चैप्टर ये वाला? बैलेंसिंग के बाद हो गया या फिर थोड़ा पहले पहले ही है? पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया 6 चैप्टर? अब नया चैप्टर 6 क्या है मुझे पता नहीं, क्योंकि नंबरिंग चेंज हो गया ना, लाइट स्टार्ट हुआ है। लाइट पहले 8 चैप्टर था ना, अब 6 पे आ गया, वो हट गया ना चैप्टर बीच में, एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कट गया आपका, इसलिए। आई कीप यू अपडेटेड। आपके पास बाकी एनसीईआरटी तो नई वाली है ही है, तो उसमें सिर्फ जो है वही पढ़ना है आप लोगों को, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। मोटर कट गया, जनरेटर कट गया, EMI टॉपिक था बड़ा सा वो कट गया, बहुत सारी चीजें कटी हैं आपके यहाँ पे। हटा दूं इसको, चले अगले पे। शुभम लिख लिया आपने पूरा? ओके। नाउ जरा डालो हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज भी कह सकते हो ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो आप लोगों ने देखा था लास्ट टाइम, चेंज इन कलर या फिर स्मोकिंग, वो सब आपको यहाँ पर अब पढ़ना है, लिखना भी है सारा। कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, बस हेडिंग डाल के छोड़ देना। कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ऑफ केमिकल रिएक्शन डाल ली हेडिंग। ओके, देखो इसका मतलब क्या है। इट मींस अगर कहीं पर भी कोई केमिकल चेंज होगा तो उसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा? हाउ कैन यू ऑब्जर्व कि वो केमिकल चेंज ही है, फिजिकल नहीं है? तो वो 5 तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। पर कहीं पर भी कोई केमिकल चेंज होगा तो वहां पर इन 5 में से एक ना एक चीज तो पक्का होगी, ज्यादा भी हो सकती है, बट एटलीस्ट वन थिंग विल अकर। द फर्स्ट थिंग माइट बी गैस एवोल्यूशन। अगर किसी प्रोसेस के अंदर आपने 2 चीजों को इन्वॉल्व करा, रिएक्ट करवाया, तो वहां पर गैस बनती हुई दिख रही है। अब गैस कैसे दिखती है? बबल्स की फॉर्म में। एक्वा स्टेट में पानी के अंदर को दिख रहा हो कोई बबल निकल रहे हैं, मतलब गारंटीड वो केमिकल चेंज है, ठीक है। बट नॉट इन द केस ऑफ थम्स अप। अगर आप थम्स अप कोक खोलते हो तो उसमें गैस निकलती है, वहां बस वो गैस इंटरैक्ट थी, आपने ढक्कन खोला तो बस वो गैस एस्केप कर गई है, वहां वो वाला केस नहीं। यहाँ पर कोई चीज प्रेशराइज्ड कैप नहीं होगी। जैसे टेस्ट मेरे पास पड़ी हुई है, सपोज इसके अंदर कोई सोल्यूशन भी है, जैसे आपको दिख रहा होगा लास्ट टाइम हमने इसको यूज किया था, क्या था याद है आपको? इसके अंदर फिनोप्थलीन प्लस अ बेस, तो ये पिंक हो गया था। अब नॉर्मली ये पिंक है, इसमें कोई गैस नहीं दिख रही, मैं इसमें कुछ एक पीस डाल दूं, जिंक मेटल कुछ भी डाल दूं मैं इसके अंदर, और एकदम से इसमें झाग बननी शुरू हो जाए, बहुत सारी बबलिंग हो जाए, जैसे टूथपेस्ट में झाग होती है या फिर थम्स अप में झाग निकलती है, अगर यहाँ दिख जाए तो गैस इवॉल्व हो रही है, तो गारंटीड इट्स अ केमिकल चेंज। तो ये एक ऑब्जर्वेशन का कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू है, टू ऑब्जर्व
केमिकल चेंज है। बट गैसेस देखने में एक जैसी होती हैं, ऑक्सीजन निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकले, H2 निकले, हमें क्या पता, गैस तो गैस ही होगी, बबल देखने में मिलेगा। तो वी हैव टू ऑब्जर्व बाय दैट टेस्ट एज वेल कि किसका टेस्ट क्या होता है। इसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको हर एक गैस की खास खास प्रॉपर्टी, लाइक द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन, क्या खास बात है अबाउट हाइड्रोजन, एक्सप्लोसिव गैस है, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो अगर इसमें से निकलती हुई गैस को यहाँ मैं कॉक लगा के सील करके किसी पाइप से बाहर निकालूं एंड व्हेन विल ट्राई टू बर्न इट, अगर वो पॉप साउंड से जलती है तो पक्का वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। बट गैस निकल रही है ना, तो एक केमिकल चेंज है। वो गैस कौन सी है वो हम बात की बात है, चेक कर सकते हैं। बट इफ इट इज H2 गैस, पक्का एक्सप्लोड होगी इफ यू ट्राई टू बर्न इट। बट इफ इट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, H2 गैस, अगर वो मान लो CO2 गैस है, CO2, तब क्या होगा, वही मैस्टिक एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बुझ जाएगी। CO2 क्या होती है, इट्स अ कोल्ड गैस, ठंडी गैस होती है। CO2 कहां पर काम आती है धानिया, कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर काम आती है, एनी आइडिया? इट यूज्ड टू मेक एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर जब राइट साइड लगा हुआ है, आग आग रोकने के लिए, बुझाने के लिए, इसमें कौन सी गैस होती है, एक्सटिंग्विशर। इसमें सिर्फ CO2 भरी हुई है, बस आपने इसका लेवर खोला, प्रेस करा, ओनली CO2 गैस कम्स आउट और आग बुझ जाती है। तो देखो, एक गैस से आग आपका एक्सप्लोजन हो रहा है और एक से आग बंद हो रही है। तो वो देखना पड़ेगा आपको, ये दो के टेस्ट होते हैं। इफ इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, इट्स H2, इफ इट इज extinguishing the fire means it is CO2। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड के और टेस्ट भी होते हैं, ऑफिशियल टेस्ट इसका ये नहीं है, उसका होता है लाइम वाटर टेस्ट, वो हम करेंगे बाद में। बट अभी ड्रॉ कर लो कि हाँ, अगर आग जल रही है तेज तो दिस इज H2, नहीं तो इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही गैस होती है H2S। H2S का नेम क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। H2 इज हाइड्रोजन, S इज सल्फाइड। इसकी भी एक खास प्रॉपर्टी होती है, आपको पहले तीनों की ना आपको बता रहा हूँ खास खास प्रॉपर्टीज क्या है। एक तो एक्सप्लोसिव गैस है, एक एक्सटिंग्विशिंग गैस है, और तीसरी गैस जो H2S, अगर ये इवॉल्व हो रही है तो इसमें कोई टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ने वाली। इसको जला के देखो या फिर कुछ करके देखो, वेरी गुड, इट गिव्स अ वेरी वेरी बैड स्मेल, जस्ट लाइक डेड बॉडी से स्मेल आती है। कहीं अगर आप किसी रोड से निकल रहे हो, चूहा मारा हो, कोई एनिमल की डेड बॉडी पड़ी हो, स्मेल आती है गंदी, तो इट गिव्स सिमिलर स्मेल। H2S गिव्स रोटन एग्स लाइक स्मेल। घर में कोई सब्जी सड़ गई हो, कोई अंडे पड़े हो सड़ गए हो, तो एनिमल मैटर की जो डिकम्पोजिशन स्मेल होती है ना, H2S सेम देती है। तो अगर आपको दिख रहा है कि वहां पर कुछ झाग निकल रही है, बबल्स निकल रहे हैं, एंड इट गिव्स अ वेरी बैड स्मेल, जस्ट लाइक ऑलमोस्ट डेड बॉडी, रोटन एग्स, इट मींस कि H2S गैस है। जरूरत नहीं टेस्ट करने की। तो आपको बस ये तीन गैसेस को याद कर लेना है कि इन तीन गैस के बारे में ये खास बात है। एक की स्मेल बहुत बैड है, कैसी स्मेल बैड है मैंने बता दिया आपको, सिमिलर टू रोटन एग्स। अब सबने शायद नहीं सूंघ गया हो रोटन एग्स, घर में ऐसा नहीं होता कि हर एक ने स्मेल किया होगा, बट स्टिल आप सबने कोई ना कोई एनिमल की स्मेल तो आई एम श्योर एक्सपीरियंस की होगी। कभी घर में चूहा मर गया, कोई आसपास कोई एनिमल मरा, तो वही स्मेल होती है। क्योंकि ना बैड भी यहाँ बहुत तरह की स्मेल आने वाली है, बैड की भी मतलब बैड के क्लासिफिकेशन है बहुत सारे। एक होगी रोटन एग्स, एक होती है अमोनिया। सुना आप लोगों ने गैस, अमोनिया गैस के बारे में? अमोनिया NH3, अमोनियम इज NH4। अमोनिया गैस की स्मेल भी बैड होती है, पंजेंट स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, बैड होती है। बट कैसी बैड, मतलब सिमिलर टू व्हाट टाइप ऑफ स्मेल, बताता हूँ आपको। जो आती है पब्लिक वॉशरूम के बाहर से। घर में तो वॉशरूम सारे साफ होते हैं, टॉयलेट्स वगैरह क्लीन होते हैं, बट पब्लिक तो क्लीन नहीं होते, या स्कूल में कई बार क्लीन नहीं होते, मेड्स नहीं आ रही तो क्लीन नहीं होगा। जब यूरिया डिकम्पोज होता है, यूरिया इज अ पार्ट ऑफ यूरिन, यूरिन में एक सॉल्ट है यूरिया जो आपकी बॉडी निकाल देती है, टॉक्सिक सॉल्ट है। जब वो डिकम्पोज होता है, क्लीन नहीं तो डिकम्पोज ही होगा, बड़े बड़े सड़ेगा, उससे गैस बनती है अमोनिया। और अमोनिया की स्मेल सबने एक्सपीरियंस की होगी, आपने समटाइम तो यूज किया होगा कोई ऐसा वॉशरूम जो साफ ना हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे कभी फ्लाइट में हो, या कभी रेलवे स्टेशन पे हो, तो जो एक यूरिन की स्मेल आती है गंदी, वो अमोनिया होती है, अमोनिया उसमें से निकलता है। तो यार ना, बैड के भी दो बैड्स हैं, एक स्मेल कैसी सी है, यूरिन रोटन एग्स, और एक यूरिन जैसी स्मेल। अगर यूरिन स्मेल में आ रही हो, अगर पब्लिक टॉयलेट जैसी स्मेल आ, तो वो अमोनिया की है, और अगर आ रही है स्मेल डेड बॉडी जैसी, तो वो कैसी है, H2S गैस की है। अगर वो गैस एक्सप्लोड हो रही है तो वो कौन सी है, हाइड्रोजन है। अगर उससे आग बुझ रही है तो वो CO2। बट पॉइंट इज, गैस इवॉल्व हो रही है ना, चाहे कोई भी गैस हो। ये तो बात की बात है, वो गैस की स्मेल कैसी है, आग लग रही है, आग बुझ रही है, गैस इवॉल्व हो रही है, तो पक्का वो गैस वहां पर वो केमिकल चेंज हो रहा है, ये हमने पढ़ना है। केमिकल चेंज ऑब्जर्व हो जाएगा आपका। सो सम केमिकल रिएक्शन, नॉट ऑल, ये नहीं कि हर बार गैस ही निकलती रहेगी, इसलिए कह रहा हूं कुछ रिएक्शन में गैस निकलती है। सम केमिकल रिएक्शंस आर जज्ड और कैरेक्टराइज्ड बाय एवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे ये एग्जांपल देखो, ये आपको बता रहा हूँ जनरल एग्जांपल, जिसमें हमने क्या करा,
टेक एनी एसिड, बताओ कोई नाम दो एसिड का मुझे, किसको पता चलते हैं एसिड पता है? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सिट्रिक एसिड, विनेगर घर में रखा होता है, इथेनॉइक एसिड। तो देयर आर सो मेनी एसिड जो आपके घरों में भी होते हैं, कुछ जो हम पीते भी हैं, प्लस कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो कि बैन है ट्रेडिंग, खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते जब तक आपके पास प्रॉपर लाइसेंस ना हो। ऑफ कोर्स वो भी यूज होते हैं बट दे नीड प्रॉपर फॉर्म्स एंड प्रॉपर लाइसेंस की क्या यूज कर रहे हो, वरना पता होगा आपसे क्राइम भी होता है, एसिड अटैक्स वगैरह भी होते हैं, तो इसलिए ऐसे नहीं खरीद सकते। तो टेक एनी काइंड ऑफ एसिड, उसमें डाल दो आप मेटल। मेटल कैन बी जिंक, इट कैन बी सोडियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, पता को नाम सारे। डालते ही क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी, बहुत स्ट्रांगली इवॉल्व होती है। तो यहाँ जो H2 गैस इवॉल्व होगी वो दिखेगा आपको, कैसे दिखेगी? बबल्स के फॉर्म में। यहाँ आपको झाग दिखनी शुरू हो जाएगी। हमने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें डाल दिया आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है समेश? डाइल्यूटेड और डाइल्यूट, वाटर उसमें ज्यादा है, एसिड कंटेंट उसमें कम है, बट काम कर जाता है वो एसिड भी। तो उसमें पानी है और एसिड भी है, कंबाइंड है। आपने इसमें डाल दिया जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक के पीस डाल दिया आपने। जिंक इज अ मेटल, एसिड लिया आपने H2SO4। तो जैसे डाला यहाँ पर H2 गैस इवॉल्व हुई, हमने उसको एस्केप नहीं होने दिया इनटू द ओपन एटमॉस्फेयर। इस पाइप से वो निकल के आएगी, ये डिलीवरी ट्यूब है, और हमने यहाँ रख दिया सोप सॉल्यूशन। अब जब सोप सॉल्यूशन में से जब हवा बाहर आएगी तो क्या बन के निकलेगा, वो बबल निकलेगा। तो यहाँ पर जो बबल्स आ रहे हैं, उस बबल में कौन सी गैस एंट्रैप्ड है? हाइड्रोजन। एंड देन ट्राई टू बर्न इट, बिकॉज ऐसे तो बर्न करना पॉसिबल नहीं है। तो आपने क्या करा, टेस्ट ट्यूब के ऊपर लगा दिया एक ट्यूब, इस ट्यूब से वो गैस बन के आ रही है, वो गैस जो प्रेशराइज होके आएगी, यहाँ से बबल्स बन के बाहर निकलेंगे, जैसे आपने देखा हो बुलबुले जो निकलते हैं टॉयज वगैरह में से भी। जैसे ही इफ यू ट्राई टू बर्न दैट ईच एयर इंट्रा बबल, इट विल गिव अ पॉप साउंड, पॉप करके आवाज आएगी बहुत तेज, काइंड ऑफ एक्सप्लोजन ही होगा, धमाके की आवाज आएगी। तो इट मींस H2 गैस है। तो ये इसका टेस्ट भी है, गैस वॉल हो रहा है मतलब केमिकल चेंज है। और गैस कौन सी है, कौन टेस्ट कर सकते हैं? बाय बर्निंग मैस्टिक और बर्निंग कैंडल टेस्ट, विच इज डन फॉर हाइड्रोजन ओनली। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी क्या होगा, सेम टेस्ट ही है, सेम सेटअप है, और फर्क क्या होगा, यहाँ पर जलने की बजाय आग बुझ जाएगी, बस ये फर्क पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट सेटअप सेम ही है इसका, ठीक है। अच्छा ये देखो इसकी प्रॉपर एग्जांपल के साथ इसकी इक्वेशन, ये थी इसकी जनरल इक्वेशन। मतलब वी कैन टेक एनी मेटल, एनी एसिड, बट हमने क्या लिया, स्पेसिफिक ले लिया मेटल जिंक, और स्पेसिफिक एसिड ले लिया हमने H2SO4। तो ये हो गई इसकी कौन सी इक्वेशन, जनरल, और ये स्पेसिफिक। ऐसा नहीं कि आपको ये रखनी है, आपको ये चीज याद, ये चीज समझनी है कि मेटल प्लस एसिड हमेशा सॉल्ट ही बनाता है, सॉल्ट एंड साथ में H2 गैस। वी कैन टेक एनी मेटल, वी कैन टेक एनी एसिड। हाँ, जो आप लोग यहाँ पर मेटल, इट शुड बी थोड़ा रिएक्टिव। वी कांट टेक गोल्ड प्लैटिनम, गोल्ड प्लैटिनम महंगे है ना मेटल, व्हाई? क्योंकि वो रिएक्ट नहीं होते, पता है आपको, दे आर लाइक लीस्ट रिएक्टिव मेटल। आप मेटल को डाल दो एसिड के अंदर, गोल्ड को, प्लैटिनम को, रिएक्ट ही नहीं होगा, तभी वो जिंदगी भर वैसे के वैसे ही रहते हैं। आयरन में क्या दिक्कत है, आप पहन के जाओ आज जंग लग जाएगा, कोई पहनता नहीं उसका आयरन को, ऑर्नामेंट नहीं बनते उसके। या अगर आप डाल दो उसके पानी में तब भी खराब हो जाएगा, एसिड में तो वो घुल ही जाएगा पूरा। तो ऐसे ही उनकी इतनी वैल्यू भी नहीं है, इतने महंगे नहीं है। तो जो महंगे एलिमेंट्स हैं वो सब लो या फिर मिड रिएक्टिव है। तो मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड प्लैटिनम के, दे आर लाइक लीस्ट रिएक्टिव। डाल दो एसिड्स के अंदर, कुछ भी नहीं होगा उन्हें। तो इसलिए बस वो नहीं लेने आपको एसिड, वी हैव टू टेक रिएक्टिव मेटल, एनी एसिड, H2 गैस मिल जाएगी आपको। होता क्या बेसिकली बताता हूँ आपको, मेटल जो है ना वो एसिड में से इसको H2 को धक्का मारता है। एसिड्स में कॉमन चीज होती है हर एसिड की। आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताओ आपको कितने एसिड्स का नाम पता है? धान्या, एनी वन एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड, ओके नाउ इसका फॉर्मूला क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड नाम बताया, दिस इज द केमिकल नेम, आई एम आस्किंग द केमिकल फॉर्मूला। सामने ही है आपके, मैंने बता दिया, H2SO4, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला। आप बताओ कोई और एसिड? नेम इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मूला इज HCl, ठीक है। और कोई एसिड, एनीवन एल्स? एसिटिक एसिड इज एथेनोइक एसिड भी कहते हैं जिसको, या विनेगर भी कहते हैं, सिरका। इट इज CH3COOH, पता है CH3COOH, ये फॉर्मूला होता है विनेगर का। ओके, और कोई? नाइट्रिक एसिड, वेरी गुड। नाइट्रिक का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, सब में हाइड्रोजन कॉमन है, एवरी एसिड हैज हाइड्रोजन, और कुछ हो या ना हो, सल्फर है नहीं है कुछ नहीं फर्क पड़ता, N है Cl है नहीं फर्क पड़ता, H तो पक्का होगा। एसिड की जान ही कौन होता है? हाइड्रोजन। जैसे आपकी जान क्या है? सोल। हर एक लिविंग बीइंग में कॉमन क्या है? सोल इज इनसाइड एवरीवन।
प्लांट में भी है, बैक्टीरिया में भी है, हम में भी है, चाहे शेप्स अलग अलग हैं, हाथ हो या ना हो, दिमाग हो या ना हो। अर्थवॉर्म में होता है कोई ब्रेन? नो, हाथ पैर होते हैं बट सोल तो उसमें भी होती है। सेम हर एक एसिड में चाहे फॉर्मूला कुछ भी हो, हाइड्रोजन तो होना ही होना है। इवन सारी प्रॉपर्टी, एसिड की प्रॉपर्टी जो भी होती है कि तेज खट्टा होता है, बहुत खतरनाक होता है एसिड, वो ड्यू टू हाइड्रोजन ही होती है। ओके, तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, दिख रहा होगा आपको। बट होता क्या है, वेन एवर वी एड मेटल इन एसिड, तो मेटल इस हाइड्रोजन को धक्का मार देता है, इट जस्ट डिस्प्लेसेस इट। धक्का मारा मतलब क्या होगा, खुद जाके अटैच हो जाएगा वहां पर। ये भाई साहब अकेले हैं और ये हैं एक कपल, कह सकते हैं H2SO4। इसको लगा भाई मैं तो अकेला हूँ, जाके इसको पुश करा और जाके खुद बॉन्ड बना लिया इसने, उसको अकेला कर दिया। काइंड ऑफ यही यहाँ पर होता है। या कह सकते हो ये थोड़ा सा गून सा है, दबंग गुंडा टाइप, और ये बेचारा बहुत शरीफ, तो इसने इसको बोला यहाँ से उठ जा, और ये उठ गया और जाके वहां लग गया। बेसिकली जो हाई रिएक्टिव होते हैं वही डिस्प्लेस कर पाते हैं, लो रिएक्टिव डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। ये नहीं कि कोई भी यहाँ डाल दोगे डिस्प्लेस कर लेगा, नो। हाइड्रोजन की एक स्ट्रेंथ है, जिंक उससे ज्यादा है, ज्यादा वाला कम को डिस्प्लेस कर सकता है। उल्टा हो सकता है, उल्टा हो पाएगा। श्योर आपको बोले वहां से उठो यार, मेरे को वहां बैठता है, तो क्या होगा, उठ जाएगा वो, मैं बैठ जाऊंगा जाके। या बोलेगा सर नहीं मैं नहीं उठ रहा, फिर चाटे खा के उठेगा, है ना। बट अगर मैं बैठा हुआ वहां पर, ये बोले सर उठ रहा है, मेरे को बैठना है, फिर चाटे खाएगा, उठूंगा तब भी नहीं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑफ कोर्स बहुत प्यारा बच्चा है, कुछ नहीं कहूंगा मैं, बट पॉइंट इज मैं आपको हटा पा रहा हूँ, आप नहीं हटा पा रहे, मुझे ऐसा क्या है, स्ट्रेंथ या रिस्पेक्ट, एज कह लो, उसको कुछ शर्म हो गई यार, सर कह रहे हैं मैं नहीं उठ रहा, जो भी है, बट मैं कहूंगा तो उठ रहा है, बट ये नहीं उठा पा रहा मुझे। अब देखो यहाँ तो आपको पता ही है क्लियरली कि सर उठा सकते हैं, ये नहीं उठा पा रहा। यहाँ हमें क्या पता कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, जिंक जिंक बड़ा है, एल्यूमिनियम बड़ा है, हमें क्या पता है, हमारे सिर्फ ये नेम्स ही तो है हमारे लिए। तो हमको इसमें रैंक वाइज पढ़ना पड़ेगा प्रॉपरली कि कौन सा वाला स्ट्रॉन्ग कौन सा वाला वीक है, कौन किसको मूव कर पाएगा कौन किसको मूव नहीं कर पाएगा, ये भी इसमें पैटर्न आएगा। बट अभी बता रहा हूँ आपको, जिंक हाइड्रोजन से काफी स्ट्रॉन्ग है, तो अगर ये डालोगे तो इसको धक्का मारेगा, और धक्का किसको मार रहा है, हाइड्रोजन को, वो चली गई अलग, जिंक रिएक्ट हो गया सल्फेट, इसमें सल्फेट के साथ, तो दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट सुनते आपके माइंड में सिर्फ एक नमक व्हाइट सा दिखता होगा मोस्टली बच्चों के, बट सॉल्ट का एक बड़ा मतलब है। लाइक एसिड क्या होता है, जब मैं बोलता हूँ एसिड सिर्फ HCl माइंड में आता है आपके, और नाम भी तो आया ना एसिड्स में, HCl आया, सल्फ्यूरिक एसिड आया, नाइट्रिक आया, टार्ट्रिक आया, बहुत सारे एसिड्स है। सेम सॉल्ट NaCl ही नहीं है, NaCl एक सॉल्ट है, बट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट इन साइंस इज दैट कंपाउंड, सॉल्ट एक वो कंपाउंड है जिसमें पहला पार्ट मेटल हो, दूसरा नॉन मेटल हो, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, मेटल एंड नॉन मेटल, जिसमें यह वो सॉल्ट है। अब क्या ये सॉल्ट है, यस। व्हाई जिंक इज मेटल, सल्फेट इज नॉन मेटल, इट्स अ सॉल्ट। NaCl क्या सॉल्ट है, यस, सोडियम मेटल, Cl नॉन मेटल। सोडियम ऑक्साइड का सॉल्ट है, यस, मेटल नॉन मेटल। और बता सकते हो आप, कॉपर क्लोराइड सॉल्ट है, मेटल नॉन मेटल, यस। क्या कॉपर ऑक्साइड सॉल्ट है, मेटल नॉन मेटल। तो जिसमें ये कंडीशन हो वो सॉल्ट है, और नॉट जस्ट NaCl। हाँ NaCl कॉमन सॉल्ट है क्योंकि वो हर जगह से मिलता है, एडिबल है, आपको चाहिए, आपके BP कंट्रोल करता है। लेकिन कुछ सॉल्ट खतरनाक भी होते हैं, एडिबल नहीं होते, कि आप खा नहीं सकते उसको, खाया तो वही मौत इतनी, और इवन विद इन 2 मिनट्स डेथ। सबसे खतरनाक सॉल्ट की फैमिली है साइनाइड फैमिली, सुना आप लोगों ने कभी, साइनाइड, एप्पल सीड में होता है साइनाइड। एप्पल का जो सीड होता है कोई नहीं खाता, खाना भी नहीं चाहिए, खतरनाक होता है। एप्पल सीड से एक ऐसा जहर बनता है जो कि आपको पैरालाइज कर सकता है, मार सकता है, साइनाइड सॉल्ट्स कहते हैं। तो वी शुड नॉट ईट एप्पल सीड इन लार्ज अमाउंट, एक दो कभी चले गए होंगे कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा अमाउंट में खाओगे तो भाई कुछ भी हो सकता है, साइनाइड्स। तो ऐसे सॉल्ट्स भी हैं जो जान देते भी हैं, जान ले भी सकते हैं। इवन जो आप मेडिसिन खाते हो ना, पैरासिटामोल, कॉम्बीफ्लेम, ये भी सॉल्ट्स ही हैं। इनका इफेक्ट अलग है, कुछ पेन किलर होते हैं, कुछ टेम्परेचर ज्यादा कम कर देते हैं, आपका फीवर कम कर देते हैं, तो वो भी सब सॉल्ट्स है। तो सॉल्ट इज अ फैमिली ऑफ कंपाउंड जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों कनेक्टेड होते हैं, तो ये भी तभी इसको बोला गया सॉल्ट। तो ये एक सॉल्ट है, इट्स कॉल्ड जिंक सल्फेट, मेटल नॉन मेटल। ओके, उसके बाद ये जो H2 गैस यहाँ पे निकल रही है, दिस कैन बी टेस्टेड बाय बर्निंग कैंडल टेस्ट, जिसमें H2 गैस विल गिव यू पॉप साउंड, और दिस इज द रिक्वायर्ड सेटअप। तो जरा इसको एक बार फर्स्ट को लिख लो फटाफट से कि कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि रिएक्शन हो रही है। पहला ऑब्जर्वेशन इज गैस एवोल्यूशन।
मैं आपको सब कुछ लिखवाऊंगा अभी साथ में कि सॉल्ट का मतलब क्या होता है, पहले आप सब नोट करो। हाँ जी, बताता हूँ मैं आपको, सुनो। एक अच्छा डाउट आया है, 2 मिनट सुन लो, उसके बाद आप लिख लेना। ही इज आस्किंग कि एसिड हमेशा एक्वस से होते हैं, कुछ और स्टेट में भी हो सकते हैं। तो एसिड की 2 स्टेट्स होती हैं, एक तो लिक्विड लाइक प्योर एसिड, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। दूसरा एक्वस जिसमें थोड़ा बहुत पानी मिला हुआ है। तीसरा गैस, ना तो वो गैस स्टेट में कुछ है ना लिक्विड में कुछ है, कुछ भी नहीं है वो, मतलब कुछ अपनी प्रॉपर्टी दिखा सकता नहीं। ये ओनली इन एक्वस स्टेट एसिड कैन डू वंडर्स। चाहे वो किसी को जला सकता है, वो जो खट्टा टेस्ट उसमें आ रहा है, तो एसिड हमेशा जो यूजेबल स्टेट है जिसमें वो रिएक्ट होता है, इट्स ओनली एक्वस स्टेट। बिना पानी के एसिड की कोई चौड़ नहीं है, कोई उसका वो नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो इसलिए हमेशा जब भी आप कभी एसिड लिखोगे ना, HCl H2SO4 H2O3, स्टेट याद ही कर लो, इट्स ऑलवेज एक्वस। लिक्विड में कोई यूज ही नहीं करता, लिक्विड मींस प्योर HCl, कुछ फायदा नहीं, जब तक पानी नहीं होगा उसके अंदर ना, हाइड्रोजन अपना असर दिखाई नहीं पाती। दैट्स व्हाई वी डोंट यूज इन लिक्विड स्टेट, वी ऑफ कोर्स वो लिक्विड तो होता ही है, बट एक्वस मतलब पानी में एसिड भी साथ में है, तो इट्स ऑलवेज एक्वस। गैस में भी किसी काम का नहीं एसिड, अगर आप उसको बॉईल कर दोगे किसी काम का नहीं, अगर वो एयर ड्राई है तो। अगर एयर में मॉइस्चर है, पानी कहीं ना कहीं से मिल रहा है, फिर तो वो यस खतरनाक बन गया। बट प्योर गैस एसिड इज ऑफ नो यूज, प्योर लिक्विड इज ऑफ नो यूज, ओनली एक्वस स्टेट ही लेनी है आपको हमेशा। हाँ जी, यस, कॉन्सेंट्रेटेड में भी होता है पानी, बट कितना कम। मान लो मेरे पास 2 एसिड्स हैं, सुनो ध्यान से अद्विका। द फर्स्ट वन इज कॉन्सेंट्रेटेड, जिसमें एसिड ज्यादा है, लाइक कितना उसमें हो गया एसिड, 95% एसिड है, बट 5% हमें फिर पानी चाहिए ही होगा। इवन इन कॉन्सेंट्रेटेड वी नीड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, बट स्टिल 95 पार्ट्स किसके हैं, एसिड के ही हैं। एंड इन डाइल्यूटेड, जहां पर पानी ज्यादा होगा वहां पर क्या होगा, 5 पार्ट्स एसिड के होंगे सिर्फ, 95% क्या होगा, वाटर, बट पानी दोनों में है। इवन इन कॉन्सेंट्रेटेड और इवन प्योर एसिड ऑल्सो पानी मिला ही होगा, तो विदाउट वाटर तो पॉसिबल ही नहीं है वो चीज कि वो रिएक्ट कर पाए। ठीक है, मैं आपको लिखवा दूंगा सारा, ये भी पहले आप ये लिख लो पूरा, और इसका डायग्राम बना लेना। कभी कभार पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन दी H2 टेस्ट बाय द प्रॉपर डायग्राम, तो इसका डायग्राम भी है साथ साथ। लाइट्स ऑन कर रहा हूँ, कुछ बच्चों को शायद दिक्कत ना हो लिखने में। दिख रहा है आपको वैसे अभी भी ये, या लाइट ऑफ ही कर दूं, ऑफ ही कर दूं, चलो ठीक है। आज सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, बाकी जो उसके सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्रॉपर्टीज हैं वो नेक्स्ट टाइम हो जाएंगे आपकी, क्योंकि वो लंबी हैं, ढंग से करवानी पड़ेगी, और ये चैप्टर का मेन पार्ट है, तो मैं इसको भाग भाग में नहीं पढ़ाऊंगा, आराम आराम से करेंगे इसको प्रॉपर समझ के और लिख के। तो मैं क्लास की रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ रोहित, क्लासेस ओवर, लिखने के बाद यू कैन लीव, और डाउट है तो आप पूछ के जाना है यहाँ से जरूर।